स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई न करने के कारण से आज काफी संख्या में बेसहारा गौवंश दर दर भटकने पर मजबूर है। बेजुबान है मगर बेजान नहीं है। भूख इनको भी लगती है। भूख मिटाने के लिए खेतों में घुस जाते हैं और फिर वहां से दौड़ाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं। सड़क ही इनका आश्रय स्थल बन चुका है। सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, लोगों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है और ये भी खुद भी घायल होते हैं। पेट की भूख शांत करने के लिए गंदगी भी खाते हैं जो कि पॉलीथीन में भरी पड़ी होती है और जिसके कारण से असमय की मौत भी होती है। नगरपालिका चुनाव से पहले बहुत सारी बातें की गई, इनका ये कर देंगे, कोई स्थायी समाधान करेंगे। प्रशासन भी ने भी बहुत कहा, नगर सुधार मंडल ने भी बहुत आवाज़ें उठाई, लेकिन चुनाव भी हो गए, शपथ भी हो गई, लेकिन वही ढाक के तीन पात। संख्या लगातार इनकी बढ़ती जा रही है, इनकी दुख तकलीफें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तकलीफ तो तब होती है जब आदमी की जात इन पर जानलेवा हमला करती है। आज कुछ ऐसे ही एक मंजर देखने को मिला। एक गाय को बहुत बुरी तरह से कुछ दिनों पहले कुल्हाड़ी सी किसी तेजधार हथियार से किसी भी व्यक्ति द्वारा जब ये खेतों में घुस गई थी तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। कई इंच का एक घाव इसको कर दिया गया। बरसाती मौसम है, इस कारण से उपचार न होने के कारण से उसमें कीड़े तक पड़ गए। तो ऐसे ही कुछ ये गौरक्षक बेसहारा गौवंश के लिए वरदान साबित हुए। इस गाय को उन्होंने पकड़ा और इनका अब ये उपचार कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना हमको मिली तो तुरंत अभी रात को इनके पास गए तो देखा बहुत एक बड़ा घाव इस गाय को आप देख सकते हैं जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। तो ये गौवंश के संरक्षक रक्षक सेवा करने वाले युवा ने इस गौवंश का अब उपचार करने की ठान ली है। पिछले 1 से 1.5 वर्षों से ये उपचार कर रहे हैं और इसी प्रकार से बेसहारा जो घायल अवस्था में गौवंश हो जाता है उसके उपचार में ये लोग लगे रहते हैं। ये युवा जिनमें जतिन, केशव, लवली, प्रिंस, क्रिस, अनुभव, तनिष, गौरव व इनके कुछ और साथी शामिल हैं, लगातार गौवंश का संरक्षण करते हैं, घायल गौवंश की सेवा करते हैं, चारे पानी का इंतजाम करते हैं, अपने पल्ले से ही दवाइयाँ आदि खरीद कर लाते हैं, उनका उपचार करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 घंटों से इस गौ वंश का उपचार करने में लगे हैं। अभी इनका ये कहना है कि इस घायल गौ वंश का जख्म इतना गहरा है कि कम से कम 5 से 7 पट्टियां और इसको लगाई जाएंगी और इसका पूरा ख्याल इनके द्वारा रखा जाएगा, तब कहीं जाके इसका जख्म जो भरेगा। जख्म की हालत इतनी खराब थी कि काफ़ी संख्या में कीड़े इनके द्वारा हाथ से जो है जख्म में हाथ डालकर बाहर निकाले गए। इनसे सूचना मिलने पर मैं और श्री नरेश बख्शी अध्यक्ष शिव गणपति सेवा मंडल मौके पर पहुंचे और देखा कि किस प्रकार से ये युवा गौवंश की सेवा कर रहे हैं। तो हमारी भी आप सभी से प्रार्थना है कि इस सेवा कार्य में इन युवाओं का बढ़ चढ़कर आप सहयोग करें। जो दवा आदि ये खर्चते हैं, बेरोजगार युवा हैं, तो इनका कुछ न कुछ सहयोग किया जाए ताकि ये हिम्मत करके इसी प्रकार से गौवंश के उपचार सेवा में लगे रहें। और आपसे भी यही प्रार्थना है कि गौवंश का जितना संरक्षण सेवा हो सके आप लोग भी करिए। इन युवाओं द्वारा पिछले 1 से 1.5 वर्ष से जो गौवंश की सेवा बिना किसी स्वार्थ की जा रही है, तो इससे इन युवाओं का वास्तव में सम्मान हम सब की नज़रों में बहुत बढ़ जाता है। आज अभी उपचार के उपरांत इन युवाओं से हमने बातचीत की, आइए सुनते हैं। तो इस वक्त गौरक्षा दल के जो हमारे स्वयंसेवक जो जिनके बारे में जैसे मैंने बताया कि लगातार 1 वर्ष से ये सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो बेसहारा गौवंश, घायल गौवंश इधर उधर जो दुत्कार दिए जाते हैं उनकी सेवा का कार्य जो है ये लोग करते हैं। और 1 वर्ष से सैकड़ों गौवंश का उपचार, घायल अवस्था में जो मरणसन अवस्था में गौवंश रहा उसको भी इन्होंने पुनर्जीवन दिया प्रभु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से। क्या कुछ कहना चाहें? क्या नाम आपका? जतिन जी। जतिन जी, अभी आप सेवा कर रहे थे, बहुत बड़ा जख्म
तो कैसी एक गौ माता घायल हुई होगी, क्या लगता है, क्या कहना है? कुवाड़ी या कुछ पट लगा दांती कुछ ऐसी चीज थे मारी। हाँ, तो कीड़े वगैरह भी जैसे आप देख रहे हैं, कीड़े थे बहुत सारे जी, वो निकाल दिए उपचार कर दिया जी। मतलब इतने अच्छे ढंग से आप उपचार कर रहे थे, तो मैंने कहा डॉक्टर को भी नहीं देखा, अंदर हाथ डाल रखे अपने जख्म में और अपने हाथ से कीड़े निकाल रहे थे। तो ये सारी गौ माता की सेवा है जी। सेवा है। तो आप क्या कहना चाहें, कितने टाइम से ये पूरी टीम आपकी लगी हुई है, आप बताएं जरा। क्या नाम आपका? प्रिंस सर। प्रिंस जी, आपने तो छोटा सा बल्कि वो भी बनाया था जहाँ पर गौ में रखी हुई थी। सर हम 1 साल से ज़्यादा ही गौ माता की सेवा में लग रहे हैं। जैसे कि हमने एक बार एक गाय को जाते हुए देखा जो सड़क पर, तो हमने उसी से स्टार्ट किया। अपने भाई सराबा वाले जो उनसे गौ सेवा दल से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलकर हमने एक काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। इसके लिए हमने एक छोटी झोपड़ी भी बनाई थी। तो उसके अलावा आज ये गाय हमें जो सा हमारे गौ रक्षा दल है उसमें उसने पाई थी कि इस गाय को किसी ने चोट मार दिया है, कई दिनों से ऐसी भटक रही होगी। तो हमारी नज़र आज इस पे गई, तो हमने इसको बेचारी को जितनी भी चोट लगी थी इसकी अच्छी तरह सफाई की गई और इसमें दवाई भरी गई और बाद में जो इसको ट्रीटमेंट दी गई, उपचार दिया गया, वो दिया गया। इसके अलावा जब भी हमें मिलती है हम उसका टाइम से ट्रीटमेंट करते रहेंगे जी। कितना उपचार, कितने गौवंश का आप तक उपचार कर चुके होंगे? इससे पहले हमने 20 या 25 गाय का तो कर दिया और उसको जिसको भी हमने ट्रीटमेंट किया उसको गौशाला भी पहुँचाया है। ठीक है। तो कैसा महसूस करते हैं जब गौवंश का उपचार करते हैं आप पूरे दिल से, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते और अपनी जेब से सारा खर्चा करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जय श्री राम जी। मेरा नाम केशव जी। हमारा एक मतलब एक छोटा सा हमारे सेवक ग्रुप है। ठीक है। तो बेसहारा गौ सेवा दल के नाम से एक ग्रुप है जी। तो हमारे ग्रुप में एक फ़ोटो आई थी, जो हमारे और भी सेवक है जो साथ के, उन्होंने फ़ोटो डाली थी कि एक्सिस बैंक के पास एक गौ की कमर में पीछे कुहाड़ी मारी हुई है और उसमें एक हाथ से भी ज़्यादा मतलब जख्म था, घाव था उसमें। तो हम सभी अपने यहाँ पे मौके पर पहुँच के हमने यहाँ पे इसका गौ का उपचार किया, इसकी पट्टी की, इसको इंजेक्शन लगाए और आगे भी हमें जब तक गौ माता की जब तक हमारे ऊपर कृपा रहेगी जब तक हम सेवा करते रहेंगे। जी जी जी। आपकी भी उम्र कम है, क्या नाम है आपका? तनिष। और छोटी उम्र में तनिष, आप गौवंश की सेवा में जुड़ चुके हैं, तो क्या कहेंगे? बस यही है जी, गौ माता की सेवा करनी है जी। और बस, और ये हमारा जैसे कि ग्रुप है, जैसे हम सडोरा घूमते हैं ना जी सारे में, तो अगर कहीं गौ माता को चोट लगती है ना जी, तो लड़के मतलब फोन कर देते हैं भी यहाँ पे चोट लग रही है, तो हमारा यानी आपको कॉल करते हैं? हाँ जी, जैसे डायल 112 पे पुलिस को बुलाया जाता है। वैसे हमारा नंबर है जी, सारे सडोरे के भाई जुड़ रहे हैं उसमें। तो वो फ़ोन कर देते हैं जतिन भाई के पास, तो हम आ जाते हैं, अपना वो सामान लेके, तो यहाँ पे वो पट्टी कर देते हैं। सडोरा के पास भी है और जी मतलब अपने सराम हो गया जी, सादिकपुर, लाड़पुर, रसूल, आसपास अपना अच्छा ग्रुप बना हुआ है। गौ रक्षा सेवा दल के बड़े छोटे सभी जितने भी यहाँ पे सेवक हैं सभी आते हैं। और हमारी सबसे ये अपील रहेगी कि किसी भी गौ वंश को कहीं भी अगर कोई मिले, या तो उसको ये कुहाड़ी ना मारे या उसको थोड़ा डंडे के साथ आगे को कर दे। और हर गौवंश को अपने घर से कुछ नहीं दे सकते, 2 रोटी कम से कम उसके मुंह में डाल दो। जैसे प्रचलन चल रहा है कि जैसे बात भी कर रहे थे कि कुत्तों के ऊपर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं जी जी उनकी खुराक के लिए, तो गौवंश के लिए कुत्तों के ऊपर जी लोग 50,000 40,000 लगा देते हैं। अगर किसी के पास इतने नहीं है तो सिर्फ 50 से 60 रुपये का घास लेके, चारा लेके किसी भी गौवंश को डाल दो। बहुत अच्छी बात है, उसका जी पेट भर जाए, उस जैसी बात नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि किसी भी गौवंश को मतलब कोई भी किसी प्रकार की कष्टी ना है। हाँ जतिन जी, क्या सरकार से क्या कुछ चाहेंगे? हिंदू राज्य की सरकार है, यानी हिंदूवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी गौवंश सड़कों पर धक्के खा रहा है, मजबूर हो रहा है। हम तो कहना चाह के जी इन्होंने जल्द से जल्द गौशाला पहुँचा, वहाँ इन्होंने सेवा हुआ जी। बस हमारे सडोरा में गौशाला की मतलब जो ये इसकी जो मतलब स्थिति है वो उसको थोड़ा सा और ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए। वैसे तो बेहतर, या फिर सरकार अनुदान दे भाई, आप गौवंश खोलो, पैसे दे, हर महीने कुछ न कुछ दे। हाँ, और गौओं की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पे जितनी हमारा गौ घूमते हैं, किसी को रात को लोग शराब पी कर चलते हैं, किसी की गाड़ी की टक्कर लग जाती है, लोग देखते नहीं और निकल जाते हैं। तो उस ऐसे बेसहारा गौवंशों को जल्द से जल्द उनका कुछ ना कुछ। हमारे साथ श्री नरेश बख्शी जी, शिवगढ़ सेवा मंडल के, जो कि समाज सेवी धार्मिक संस्था है। बख्शी जी, आप काफ़ी समय से इन युवाओं का काम देख रहे हैं और वर्षों से आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ इनकी सेवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। अभी इन बच्चों को जैसे कि फ़ोन आया इनके पास जी, एक्सिस बैंक के सामने गए जिसको कि काफ़ी बड़ा जख्म लगा हुआ है। जी जी जी। तो इनका हमारे पास और शर्मा जी के पास, पाल शर्मा जी के पास फ़ोन आया जी। तो हम अभी जस्ट यहाँ पहुँचे,
तो ये बच्चे हमने देखा कि कम से कम 10 इंच का घाव है उसके। हाँ, पूरा हाथ अंदर जा रहा था। पूरा हाथ अंदर चला जाता है। किसी ने बड़े बेरहमी से मारा है इसको, जी। से मारा या पटले से मारा, तो ये बहुत गलत बात है। लोग कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं तो कहूँगा कि गौ सेवा ही नारायण सेवा है। बहुत नारायण, ठीक है। क्योंकि इंसान तो पैसे भी खर्च लेगा, किसी को मदद मांग के खा लेगा, कहीं डॉक्टर को दिखा भी लेगा, लेकिन ये बेजान पशु जो हैं ना तो ये किसी को बता सकते हैं ना कुछ। तो ये जो बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, मैं पहले भी देखता हूँ बहुत अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले इस लड़के ने पूरा हाथ उस जख्म के अंदर डाला हुआ था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। 2-3 दिन पहले उसको मारा होगा कुआड़ी, तो इसने पूरी सफाई की, कीड़े निकाले, अब दवाई लगाई, उसको इंजेक्शन लगाया। जी। और इनको कोई आर्थिक मदद भी नहीं है, ये अपने जो जेब खर्ची के पैसे हैं उसमें से दवाइयाँ ला के, इंजेक्शन ला के इसको लगाते हैं। तो मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या प्रशासन से तो यही अपील है, कोई ऐसी गौशाला यहाँ बनाई जाए जिसमें जितने बेसहारा पशु हैं उनको रखा जाए। जी। क्योंकि रोजाना हम देखते हैं सड़क पे भी कोई ना कोई हादसा हो जाता है। परसों भी एक कार वाले ने एक गौ को टक्कर मार दी थी, तो रोजाना हादसे भी होते रहते हैं। यानी लोगों को भी खतरा, तो पशुधन तो जा ही रहा है, लोगों को भी खतरा है। तो इसके लिए प्रशासन कुछ ना कुछ जरूरी कदम उठाए और इनको या तो कहीं गौशाला में पहुंचाए या कोई गौशाला अलग से बनाई जाए इनकी। जी, धन्यवाद आपका। तो ये थे गौ रक्षकों के साथ, गौ सेवकों के साथ नरेश बख्शी जी, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रशासन और आम जनता को भी इनका सहयोग करना चाहिए। तो वास्तव में धन्य है ये लोग जो निस्वार्थ भाव से गौवंश की सेवा कर रहे हैं। और वास्तव जैसे नरेश बख्शी जी ने कहा कि गौवंश की सेवा ही वास्तव में नारायण की सेवा है। तो आप सभी से हमारे इस चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है कि गौवंश की जितने भी आप सुरक्षा कर सकें, सेवा कर सकें, तो वो बढ़ चढ़ कर सेवा करें और इन युवाओं को भी आप सहयोग करें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक छोटी सी प्रस्तुति। धन्यवाद। गौवंश की जय।